का क्या महिलाओं के प्रति, महिलाओं के व्यक्तित्व के प्रति उनका खुद का सोच उन पुरुषों से भी बदतर है जिनको ये अपनी गुलाम बनाकर सत्ताओं में बिठाते हैं। पर अब तो देश आजाद है, संविधान का राज है देश में। संविधान इन्होंने पैक करके केवल माथा टेकने के लिए रखा हुआ है। संविधान के माध्यम से ही ये सत्ता में जाकर तानाशाह बने हैं। संविधान के नाम से ही हिटलर भी तानाशाह बना था और ये भी संविधान के नाम पर ही सारे कुकर कहते हैं। संविधान की धाराओं को अगर तुमने अपने जीवन में या अपने सत्ता के कार्यकलाप में उतारा होता तो शायद ये देश जो है ये विश्व में एक शक्ति के रूप में सचमुच गुरु बनता। लेकिन तुमने संविधान को पैरों तले रौंद कर केवल उसका उपयोग उतना किया है कि चुनाव की जो व्यवस्था संविधान में दी है उस चुनाव के नाम पर तुम सारी वोट खरीदने का, चुनाव आयोग को खरीदने का, सुप्रीम कोर्ट को खरीदने का और जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं सबको खरीदने का काम कर रहे हो। तो इसके विरोध में केवल महिलाएं आवाज़ उठाएंगी, क्योंकि संविधान जो महिलाओं को हक देता है या संविधान जो पूरे समाज में समानता की बात करता है उसी पर सबसे पहले कुठाराघात ये व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, आप कह रही कुछ नहीं कर रही है सरकार। एक भी योजना ऐसी बता दीजिए जिससे किसी महिला का कल्याण हुआ हो। ये अगर फ्री सिलेंडर की बात करते हैं या सिलेंडर की सब्सिडी की बात करते हैं, कितना बड़ा धोखा है। वो सिलेंडर जो इन्होंने फ्री दिए उनके ऊपर अब धूल जमी पड़ी है या उनको लेकर लोगों ने और उसके ऊपर बैठने का सामान रखकर बैठ रहे हैं लोगों। खाली सिलेंडर भरवाने की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि एक तरफ फ्री सिलेंडर दिया और दूसरी तरफ 300 का सिलेंडर बना दिया 1000-1100 का। उसी तरह से जनधन योजना महिलाओं के लिए लागू करी। उनके खातों में जो पहले से 200-400 रुपए थे वो मिनिमम बैलेंस के नाम पर उनको भी इन्होंने हड़प लिया। महिलाओं को ये अभी कह रहे हैं 2500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये देंगे। हम कह रहे हैं उनके रोजगार, उनके बच्चों के रोजगार खत्म करके महंगाई को बढ़ाकर तुम ये भीख महिलाओं को जो देने की योजना की बात कर रहे हो, ये भीख महिलाओं को नहीं चाहिए। महिलाएं खुद इतनी हिम्मत रखती हैं, उनके हाथों में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें भी कमा के खिला रही हैं। तुम टैक्स पेयर के पैसे से ही आज सत्ता में बैठे हुए हो। वो महिलाओं की मेहनत का परिणाम है। महिलाएं हर तरह से काम करती है, घर में भी करती है, बाहर भी करती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाती भी है, फैक्ट्रियाँ भी चलाती है, हवाई जहाज भी चलाती है, मेट्रो भी चलाती है, रेलें भी चलाती है। तुम क्या करते हो? तुम महिलाओं के, युवाओं के और दलित और मासूम और आपके जो मजदूर किसान है उनके हक का खाकर सत्ता में बैठते हो। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में रोज बाहर घूमते हो, 14 लाख करोड़ का सूट पहनते हो। तो ऐसे लोग क्या महिलाओं के अधिकार की बात कर रही हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो मनुस्मृति की बात करता है और जो मनुस्मृति महिलाओं के विरोध में है। देखिए वो मनुस्मृति लाकर ही ये इस देश को शायद क्रांति के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि वो मनुस्मृति जो इंसान के दर्जे से नीचे गिराती है औरत को, दलित को, हैं आदिवासी को, जो ये उनको मतलब ऐसा दर्जा देते हैं कि वो तो इंसान है ही नहीं। मुट्ठी भर लोग, केवल 2% लोग जो सत्ता में रहेंगे और जो शासक होंगे वही इनके लिए सर्वे सर्वा होंगे, खुदा होंगे। लेकिन आम जनता को ये पैरों तले रौंदने का, मनुस्मृति का जो व्यवस्था काबिज करने की बात कर रहे हैं उसका पुरजोर विरोध इस पूरी 140 करोड़ जनता को खड़े होकर करना पड़ेगा। ये जो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठ रही है, इसमें महिलाओं का स्थान क्या होगा इस हिंदू राष्ट्र में? महिलाओं का स्थान इनके पैरों के नीचे होगा, क्योंकि ये तो कहते हैं महिला या तो पैरों की जूती है या उसको दिखावे के लिए देवी के रूप में चित्र बनाकर पूजा जाता है।